राज्य संगठन सचिव अश्विनी ठाकुर और हिमाचल प्रदेश पेंशनर फोरम के उपाध्यक्ष पवन मोहल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत बोर्ड में 700 पदों को समाप्त करने की मंजूरी प्रदेश सरकार ने दी है और इसके साथ ही 28 कंप्यूटर ऑपरेटर जो प्रदेश में भिन्न भिन्न मंडलों में कार्यरत थे, उनका स्थानांतरण आईटी सेल शिमला के लिए 4 फरवरी 2025 को कर दिया गया। ज्वाइंट फ्रंट इसका पुरजोर विरोध करता है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग करता है कि इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। साथ में इंजीनियरों के 51 पदों को समाप्त करने का 82 आउटसोर्स ड्राइवर को बाहर का रास्ता दिखाया है। यूनियन उसकी भरपूर विरोध करती है। ऐसे तुगलकी फरमान अंग्रेजी शासनों में जारी हुआ करते जो आज प्रदेश सरकार कर रही है। एक तरफ जहां विद्युत बोर्ड कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के पदों को समाप्त करने का अभियान शुरू किया। इस अभियान को सरकार और बोर्ड प्रबंधन वर्ग की शीघ्र बंद करे, अन्यथा कर्मचारी और रिटायरी मिलकर विरोध करेगा और पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दी गई, मगर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने आज दिन तक वंचित रखा है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार की मंशा बिजली बोर्ड के प्रति सही नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार बिजली बोर्ड को निजी हाथों में देने के प्रयास की ओर बढ़ रही है, जो कि 2010 में कर्मचारियों के ज्वाइंट फ्रंट सरकार और बोर्ड प्रबंधक वर्ग के साथ हुए ट्राई पार्टी एग्रीमेंट का सरासर उल्लंघन है। कर्मचारी और रिटायरी इसे किसी कीमत पर सहन नहीं करेगा और इस लड़ाई को मरते दम तक लड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनरों की 11 फरवरी 2025 को हमीरपुर में होने वाली महापंचायत में नूरपुर जोन से पेंशनर और कर्मचारी बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। आज हमारा नूरपुर जोन का रिटायरी और कर्मचारियों का संयुक्त सम्मेलन है, जिसको हम बोर्ड में कर रहे हैं। इसमें जो आज की सम्मेलन का जो मुख्य एजेंडा है, इसको लेकर जो रिटायरियों में सबसे बड़ा जो आक्रोश है वो है अपने बकाया राशि को लेकर, जिसमें 1/16 से लेकर के अपने 31 मार्च 2022 के दौरान जो कर्मचारी हमारे रिटायर हुए हैं, आज दिन तक उनको एक भी पैसे का बेनिफिट नहीं दिया गया। इसमें ना ही उनको लीगल कैशुअलिटी दी गई है, ना ही ग्रेच्युटी दी गई है और ना ही इन कर्मचारियों को 50,000 रुपया जो इनका बकाया बनता था उसकी भी किस्त नहीं दी गई है। तो आज की इस बैठक के माध्यम से हम प्रदेश के सरकार से और बोर्ड के प्रबंधक वर्ग से कहना चाहते हैं कि इन जो हमारे बकाया राशि हैं उनका एक मुश्त जो है भुगतान किया जाए। और इसके साथ जो सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य आज बिजली बोर्ड के लिए है वो प्रदेश सरकार की नीतियाँ हैं। हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, बिजली बोर्ड का विभाग आपके पास है, मगर जिस दिशा में लेकर के आज आप बिजली बोर्ड को जा रहे हैं, इसका यूनियन और हमारा फोरम इसका पुरजोर विरोध करता है। आपने 700 पोस्टें हमारे जो कर्मचारियों की ख़त्म की है, इससे पहले 51 पोस्टें अभियंताओं की ख़त्म की, इससे पहले 81 हमारे आउटसोर्स के ड्राइवर थे, उनको घर बिठा दिया गया। ये सरकार की कौन सी पॉलिसी है? ये सरकार क्या करना चाह रही है? ये सरकार बिजली बोर्ड को बेचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कर्मचारी और इंजीनियर और पेंशनर इसका पुरजोर विरोध करता है और मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि बिजली बोर्ड को बनाने के लिए, बिजली बोर्ड में हर घर को रोशन करने के लिए बिजली बोर्ड के इन तमाम कर्मचारियों ने, इन बुजुर्गों ने अपनी जवानी दांव पर लगाई है। जिन पहाड़ों पर पक्षी नहीं पहुंचते, जिन पहाड़ों पर चींटियां नहीं पहुंचती, वहां पर इन कर्मचारियों ने बल्ब जलाए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस समय कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई, कौन सी आफत आ गई है, जबकि बिजली बोर्ड कर्मचारियों के घाटे से जूझ रहा है। आए दिन कर्मचारी दुर्घटनाओं का शिकार होकर के अपने प्राणों की आहुतियां दे रहे हैं, मगर आज प्रदेश सरकार जो अपनी मनमानी कर रही है, संगठन इसका पुरजोर विरोध करेगा और इस लड़ाई को मरते दम तक लड़ेगा। हम कहना चाहेंगे कि 2010 में जब बिजली बोर्ड को प्राइवेट करने का पीक चल रहा था, उस टाइम ज्वाइंट फ्रंट ने और प्रदेश सरकार ने और बोर्ड मैनेजमेंट प्रबंधक वर्ग के बीच ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था। उसमें यह कहा गया था कि बिजली बोर्ड में इसके बाद कोई भी अनुमंडली नहीं की जाएगी, मगर प्रदेश सरकार इसका
खुला जो है इसका अपना वो कर रही है, तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे कि हम तो प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे को भर्तियां दो। आपने तो उल्टी हमारी पोस्टें खत्म करना शुरू कर दिया। इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जिन कर्मचारियों ने, जिन रिटायरियों ने प्रदेश सरकार को, कांग्रेस सरकार को लाने में अहम भूमिका निभाई है, और उसमें बिजली बोर्ड का जो कर्मचारी और रिटायरी उसमें वो चट्टान की तरह खड़ा रहा, और आज वहां पर हमारे बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन भी लागू नहीं की गई, जबकि प्रदेश के सभी विभागों में पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया, मगर बिजली बोर्ड को इससे अछूता रखा गया। हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मंशा सही नहीं है। हम आपकी इन तमाम नीतियों का विरोध करते हैं और हम करते रहेंगे। इससे पहले भी हम कहना चाहेंगे, आज हम बड़े दुखी मन से कहना चाहते हैं कि इससे पहले भी जिस भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों के हकों के ऊपर डाका डालने का प्रयास किया, वो मुख्यमंत्री मुड़ के प्रदेश में नहीं आया है, और ऐसा ही मेरे को लगा वर्तमान सरकार के साथ भी होने वाला है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और मरते दम तक हम बिजली बोर्ड को बचाने के लिए हर लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय संघर्ष। सर, मैं अश्विनी ठाकुर, राज्य संगठन सचिव, HPS एम्प्लॉय यूनियन। आज हम 220 kV बोर्ड के प्रांगण में समस्त हमारा कर्मचारी वर्ग है, हमारे साथ पेंशनर वर्ग है, हम सभी इकट्ठा होकर जहाँ पे विरोध प्रदर्शन हेतु इकट्ठे हुए हैं। आज की डेट में जो सरकारों के द्वारा आए दिन जो पद समाप्त किए जा रहे हैं, पहले इन्होंने इंजीनियरों के पद बोर्ड प्रबंधकों सरकार के द्वारा 51 पद इंजीनियरों के ख़त्म किए गए। आज की डेट में जो 700 पद की स्वीकृति है जो सरकार के द्वारा दे दी गई है, जो हमारे जनरेशन की तरफ से हैं, उन ऑफिसों को बंद किया जा रहा है। काफ़ी दिक्कतें, जो कि हमारा कर्मचारी इस समय दिक्कतों में, परेशानियों में पड़ा हुआ है कि उसको आए दिन लग रहा है कि उसके साथ पता नहीं कब क्या होना है और किसकी ट्रांसफ़र कहाँ पे हो जानी है। तो हम ये चाह रहे थे कि इसका हम पुरजोर विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं कि जब बिजली बोर्ड के अंदर 43,000 कर्मचारी हुआ करता था, उसके ऊपर 6 लाख के लगभग कंज्यूमर हुआ करता था। उसमें हमारे बिजली बोर्ड के अंदर 43,000 कर्मचारी था जिसकी सैंक्शन पोस्ट थी, परंतु आज दिन देखा जाए तो बिजली बोर्ड के अंदर 13,000 के करीब जो कर्मचारी है वो सिमट कर रह गया है, और हमारा कंज्यूमर 26 लाख के करीब पहुँच चुका है। तो हमें लगता है कि आज की डेट में जो हमारी पोस्टें थी, जो स्वीकृत पद थे, उनको बढ़ना चाहिए था, परंतु बोर्ड मैनेजमेंट के द्वारा और सरकारों के द्वारा इसके ऊपर जो चाबुक चलाया जा रहा है, जो अभी हाल ही में 600 पद समाप्त किए जा रहे हैं, उसके साथ ऑपरेशन में है जो 1200 पदों का भी रुझान चला हुआ है कि उनको भी समाप्त किया जाएगा, जिससे जितना भी बिजली बोर्ड का कर्मचारी है उनकी पदोन्नति के ऊपर, जो हमारा नया बच्चा रिक्रूट में होगा उसके ऊपर, सभी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इसको सरकारें हैं, जो बोर्ड प्रबंधक है, इसको तत्काल प्रभाव से अपने इन ऑर्डरों को यथावत तरीके से रद्द किया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी भी कर्मचारी का भविष्य है वो खतरे में ना पड़े। अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार और मैनेजमेंट इसके ऊपर कोई कड़ा निर्णय ले, संज्ञान ले। अदरवाइज जो हमारा संगठन है, जो हमारा ज्वाइंट फ्रंट है, जिसमें अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, पेंशनर है, हम एकजुट होकर कोई विशाल धरने की तरफ अपना रुख तैयार कर लेंगे।